हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो हमारा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। तो इसीलिए आज हम ये व्लॉग लेकर आए हैं ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, कबर्ड का फ्रॉड। आप अलमीरा बोलें या वार्डरोब बोलें, जो भी आप बोलते हैं बोलें, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड लंबाई और चौड़ाई का साइज ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो कबर्ड लेने जा रहे हैं ना तो वो हम यहीं पे रखेंगे। तो इसीलिए ये सब साइज वगैरह हम ले रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे रखने में आसानी हो, थोड़ा हमें नॉलेज हो। अगर यहाँ वो कबर्ड नहीं आ सकता तो हम दूसरे साइड में उसे रखवा लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे एसी का भी साइज ले रहे थे कि कितना ऊंचा है कबर्ड जो है वो एसी में टकराए ना। तो हम ये दोनों साइड का हम साइज ले रहे थे ताकि हम दोनों में से कोई भी एक जगह एडजस्ट कर लेंगे कबर्ड। जो कि हम जिस शॉप पे जा रहे हैं ना वहाँ पे हम तीसरी बार जा रहे हैं। आज हमारा तीसरी बार होगा जाना, क्योंकि वो अच्छे से बात कर रहे थे, काफी भरोसा हमें उन्होंने दिलाया। तो इसीलिए हम उसी शॉप पर जा रहे हैं। तो आज हम फाइनल करेंगे कबर्ड। तो ये सारा हमने मेजरमेंट करके रख लिया है अपने बैग में ताकि हमें वहाँ पे जाकर आसानी हो, हमें पता चल सके क्या साइज है। हमने कबर्ड ऑर्डर कर दिया है और 3 दिन बाद ये हमारे घर पे डिलीवर हो गया है। और फ्रेंड्स, हम इनकी सर्विस का क्या ही बोले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोर ऐसे ही रखा हुआ, सारा प्लाई वगैरह ऐसे रखा हुआ, साइड टेबल ऐसे ही रखा हुआ। इतनी बेदर्दी से इन्होंने डिलीवर किया है, इतनी बेदर्दी से ये लोग लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही ओपन ओपन सारा फर्नीचर लेकर आ गए, ना बबल रैप किया, ना जो नॉर्मल वाली प्लास्टिक होती है जो लैपिंग वाली, ना वो लगाया। कम से कम नया फर्नीचर कार्टून वगैरह में आता है, लेकिन इन्होंने कार्टून तो चलो दूर की बात, लेकिन कोई नॉर्मल सी प्लास्टिक भी नहीं लगाई, ना बबल रैप लगाया, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही ओपन लेकर आ गए। एक छोटी सी वैन में, ट्रक वगैरह में भी नहीं लेकर आए, एक छोटी सी वैन में भर कर लेकर आ गए। इतनी बेदर्दी देख कर ना हम और हमारे हस्बैंड बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए। और बेबी मायर को क्या समझ में आया कि वो भी बिल्कुल चुपचाप होके ये सोफे पे आके बैठ गए। इतने छोटे से बच्चे को क्या समझ में आया अपनी मम्मी और डैडी का फेस देखकर, जबकि ना हमने ना हमारे हस्बैंड ने किसी वर्कर को कुछ बोला और ना ही बेबी मायर को कुछ बोला। बस हम दोनों के फेस पे टेंशन बहुत ज्यादा झलक रही थी। पर इतने छोटे से बच्चे को क्या समझ में आया कि वो बिल्कुल खामोश हो गया। और फिर जल्दी से हमने बेबी मायर को गोद में उठाया और उन्हें खिलौने वगैरह में बिजी किया और टैब वगैरह भी दे दिया ताकि बेबी मायर उसमें बिजी रहें। और फिर हमारे हस्बैंड यहाँ पर आ गए थे। हमारे हस्बैंड का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ये कबर्ड देखने का, उनका मूड बिल्कुल ऑफ हो रहा था। और हम सामने नहीं आए थे, हम किचन में थे बेबी मायर को लेकर। और ये सारी जो प्लाई वगैरह है ना, जो सरमाई का जगह जगह से निकला हुआ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल उन्होंने सही नहीं की थी। और ये जो पीछे का जो लगाया है ना प्लाई, ये भी कई जगह से, 2-3 जगह से क्रैक थी, टूटी हुई थी बीच बीच में। और ये जो ड्रॉ है ना लास्ट वाला, ये भी टूटा ही हुआ उन्होंने दिया है हमें, अंदर से टूटा है, हम ओपन करके दिखा नहीं पाए। और ये जो पीछे स्क्रू लगा रहे हैं ना प्लाई पे, ये भी कहीं पे टेढ़ा लगा रहे हैं, कहीं पे सीधा लगा रहे हैं, बिल्कुल बेदर्दी से। ऐसा लग रहा है कि हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है। और सेकेंड हैंड भी इतनी बेदर्दी से नहीं कोई डिलीवर करता है। अगर हम शिफ्टिंग वाले को हायर करते ना तो वो बबल रैप वगैरह में अच्छे से रैप करके लेके आते, चाहे फर्नीचर टूटा ही क्यों ना हो। और हम यहाँ पे बिस्किट और पानी वगैरह निकाल दिए हैं कारपेंटर को देने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमने एसी वगैरह भी रूम की ऑन की है, क्योंकि हमारे अब्बू अम्मी ने हमें ये तहजीब और ये संस्कार नहीं दिए हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उनके साथ बुरा ही करो। कोई चाहे जितना ही बुरा करे, आप उसके साथ अच्छा सलूक करो। हमें यही सिखाया गया है, तो हम वही कर रहे हैं। जो इस फर्नीचर शॉप के मालिक है ना, हमने उनसे पूरा डाउट क्लियर करके, सारी बातें कंफर्म करके हमने ये कबर्ड कंफर्म किया था और उनके ट्रस्ट पे हमने
लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये डिस्प्ले वाला है कबर्ड, नया नहीं रखा है अंदर, तो वो हमें यही वाला देंगे क्योंकि हमें यही डिज़ाइन पसंद आया था। और जो भी अंदर डैमेज है, जैसे सरमाइका निकला हुआ है, ड्रॉअर नीचे का टूटा हुआ है, बेस उसका बिल्कुल टूटा हुआ था, और जितनी भी चीज़ें डैमेज है ना वो सारी चीज़ें वो बना कर देंगे। और इस कबर्ड के ऊपर ना एकदम ऊपर की तरफ हेड पर डिज़ाइन है और एकदम नीचे की तरफ भी डिज़ाइन है, तो वो अलग से लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। इस कबर्ड के साथ है तो वो लगा कर देंगे। तो ना उन्होंने वो भेजा और ना ही बिल्कुल कोई चीज़ सही की। ड्रॉअर वगैरह बिल्कुल वैसे ही टूटा हुआ दे दिया, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया। और कबर्ड वगैरह गंदा हुआ था, बिल्कुल क्लीन नहीं किया। सरमाइका वगैरह जो निकला हुआ था, हर चीज़ वैसी, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, वैसे के वैसा ही हमें भेज दिया। और फिर हमने वर्कर को रोक के जल्दी से ये ड्रॉअर निकाल के दिया, और वर्कर भी सिर्फ भागने के ही चक्कर में थे, वो लोग रुक ही नहीं रहे थे, कैसे कैसे रोक के वो ड्रॉअर हमने भेजा। और आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैसे सरमाइका निकला हुआ है, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये सारी चीज़ें वो भर कर देंगे। हाँ, 100% चीज़ें नहीं होंगी, 9-10 का फ़र्क रहेगा जो वो बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नए जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो अलग से चीज़ें लगाएंगे। तो हम अग्री हो गए थे, हाँ चलो 9-10 का फ़र्क रहेगा, थोड़ा फ़र्क रहेगा चलेगा, लेकिन बना के तो देंगे। लेकिन बिल्कुल इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, सब वैसे के वैसे ही उन्होंने दे दिया। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, आपको सरमाइका निकला हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे उन्होंने कुछ वाइट सीमेंट जैसा अभी अभी फिल किया है। ये सारी चीज़ें वहाँ से कुछ बना के नहीं भेजा, और जो पीछे प्लाई में क्रैक था वो वैसे के वैसा ही है। और ये सारी गंदगी देखिए, ये हाथ से निकल रही है, और उन्होंने बोला था पूरा क्लीन करके देंगे, लेकिन कुछ भी क्लीन करके नहीं दिया, वैसे के वैसे हमें थमा दिया। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो मिरर है कबर्ड के अंदर लगा है, इसके ऊपर आपको ये ट्रांसपेरेंट पिन दिख रही होगी ना, जिसके ऊपर ये मिरर को टिकाया गया है। मे बी ये कबर्ड की तरफ से जहाँ से आया है, ये मेड इन तुर्की है, वहाँ से ही लग कर आया होगा। तो इस तरफ तो सही है, लेकिन इस तरफ देखिए यहाँ एक ही पिन लगी हुई है, और यहाँ पे देखिए ये स्क्रू लगा हुआ है ब्लैक कलर का, वो भी बिल्कुल डिफरेंट कलर। और यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है, ये सब खाली है। और स्क्रू भी इतना हल्का सा टिकाया गया है कि ये मिरर कितने दिन टिक पाएगा इसमें। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे जगह दी गई है, ऐसा लगता है जैसे इसमें से पिन वगैरह निकाल दिया गया हो। और यहाँ पे भी देखिए ब्लैक स्क्रू है, और उसके पीछे प्लाई निकली हुई है। इस मिरर से ना ऐसा लगता है जो अच्छी पिन वगैरह है वो सब निकाल कर इन्होंने, ये जो कब फर्नीचर वाले हैं, कहीं और इस्तेमाल कर लिया है, और हमारे इस फर्नीचर से, इस कबर्ड से सारी अच्छी चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो ये सब हमने उनसे बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि ये सब वो बना के देंगे, और ये जो पिन वगैरह है ना ये सब लगा करके देंगे। और बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भेज दिया, कुछ भी हाथ ही नहीं लगाया, वैसे के वैसा ही। और इस तरफ देखिए फ्रेंड, ये भी प्लाई निकली हुई है। इस तरह की प्लाई तो न जाने कितनी निकली हुई है, हमने तो कितनी जगह आपको दिखाई भी नहीं है। इस दरवाजे के नीचे भी पेपर निकला हुआ है। अब चलिए हम आपको ये साइड टेबल का दिखा देते हैं। यहाँ पे भी प्लाई निकली हुई है। हमारे हस्बैंड ने उन लोगों को बोला, तो उन्होंने कुछ वाइट कलर का, वाइट सीमेंट जैसा या चूने जैसा क्या था, आई डोंट नो, वही यहाँ पे लगा दिया बस ऊपर से, और यहाँ पे तो लगाया ही नहीं। और भागने के चक्कर में वो लोग थे, रुक ही नहीं रहते, बहुत मुश्किल से रोक के हमारे हस्बैंड ने थोड़े बहुत 1-2 जगह के काम करवाए। और ये देखिए सारी गंदगी लगी हुई है, और ये निकल ही नहीं रही है। और इतनी बेदर्दी से ये लोग डिलीवर भी किए हैं ना, कि कितनी सारी गंदगी तो उसमें भी लग गई होगी। और ये सब ऐसे ही गंदे का गंदा हमें दे दिया एकदम। ऐसा लग रहा है हमने सेकेंड हैंड फर्नीचर ख़रीदा है। ड्रॉअर की हालत देखिए, बिल्कुल भी क्लीन नहीं, हाथ ही नहीं लगाया गया है। और कारपेंटर के जाने के बाद हमारे हस्बैंड ने फ़ौरन ये फ़र्नीचर वाले को फ़ोन किया और बोला कि भाई आपने ये क्या दिया हमें, ये वैसे के वैसा ही पूरा कबर्ड हमें आपने दे दिया, और हमने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया, और आपने हमारे भरोसे का ये फ़ायदा उठाया, ये सिला दिया आपने। हमारे हस्बैंड ने काफ़ी नरमी से, काफ़ी अच्छे से बात किया कि भाई वैसे के वैसे आपने गंदा दे दिया, ड्रॉअर वैसे ही टूटा हुआ, हर जगह से प्लाई निकली हुई, वैसे के वैसा आपने दे दिया। और ऊपर का हेड वाला भी आपने जो डिज़ाइन है वो नहीं भेजा, नीचे वाला डिज़ाइन आपने नहीं भेजा, कुछ आपने किया ही नहीं है, बस वैसे के वैसा हमें दे दिया। हमने आप पे भरोसा किया,
और आपने हमारे भरोसे का ये सिला दिया आपने। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो बहुत कुछ बोलता, बहुत कुछ सुनाता इनकी शॉप पर ही जाके, और कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन भी करता। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, ये कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है। कंज्यूमर कोर्ट को ओमान में यानी अरबी में मुस्तहलक बोला जाता है। ये कंज्यूमर कोर्ट इसीलिए बनाया गया है, जिस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, ये किसी आम आदमी के साथ ना हो, कोई शॉपकीपर ना कर पाए, इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे। और ओमान का नियम कानून बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे तो सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह भी अगर डैमेज निकलता है तो ओमानी या नॉन ओमानी जो भी है लेके जाता है। अगर डैमेज निकल गया, ख़राब निकल गया, तो वो पूरा फ्रूट वगैरह वापस लेके आता है और शॉपकीपर को पूरा पैसा वापस देना होता है। अगर शॉपकीपर पैसा वापस नहीं देता है तो यहाँ का बहुत सख्त कानून है, शॉपकीपर के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ का कहने का मतलब नियम कानून बहुत सख्त है और हमारा पूरा हक बनता है। जिस तरह से ये कबर्ड डैमेज है ना, हमारा पूरा हक बनता है कि हम मुस्तहलक में जाएं और कंप्लेन करें। ओमान में 1 रियाल 2 रियाल के लिए इतना सख्त कानून है। हमारा तो 130 रियाल डूबा है। 130 रियाल ये कबर्ड हमें दिया है इतना डैमेज, और 1 रियाल तक कम भी नहीं किया इसने। पैसा पूरा ले लिया और चीज़ हमें इतनी ख़राब दी। और ये पानी देखिए कितना गंदा हुआ है, ये हम दूसरी बार लिए हैं, और ये वाला पानी हम तीसरी बार लिए हैं। तीसरी बार की क्लीनिंग में इतनी गंदगी। अब ये हम तीसरी बार वाला पानी गिरा रहे हैं, अब चौथी बार लेंगे हम पानी। इतनी ज़्यादा गंदा है कबर्ड, ऊपर से सारा जो डैमेज है, टूटा फूटा, वो भी हम ही को सही करना है। वो एरिया पे बिल्कुल भी एकदम करीब करीब में है दाग वगैरह, वो साफ़ नहीं हो रहा है। ये बहुत मुश्किल से हमने बोला तो ये भेजा है उन्होंने। ये ऊपर वाली डिज़ाइन बहुत मुश्किल से उन्होंने आज तीसरे दिन ला के दी है, बहुत कहने पे। और नीचे भी वही सेम डिज़ाइन लगानी थी ये ड्रॉअर के नीचे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बोल रहे नहीं है उनके पास। ये वाला ड्रॉअर हमने भेजा था वापस, वर्कर तो भाग रहे थे क्योंकि पता था ना कि ये डैमेज है, तो इसीलिए वो लोग भागने के चक्कर में थे। तो हस्बैंड ने मुश्किल से बहुत रोका उनको और फिर चेक किया तो टूटा ही था, तो हमने भेज दिया था। तो अभी तो बना कर तो लेकर आए हैं। यहाँ पे ना बहुत बड़ा सा सुराख था, एकदम गड्ढा था, यहाँ टूटा हुआ था, पूरा एकदम डैमेज था, एकदम काफ़ी बड़ा था। तो अभी तो बना के लेकर आए हैं, लेकिन फिनिशिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। और हमने ये जो बोला था, यहाँ इसमें एक तरफ तो लगा हुआ है, ये सब यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ देखिए, हमने कंप्लेन किया तो ये दूसरी पिन, एकदम डिफरेंट पिन लाके, ये 4 ही पिन ये लेकर आए हैं, लगाए हैं यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट, और पूरे में इन्होंने लगाया ही नहीं। और वो पिन यहाँ, वो वाली पिन लगानी थी, तो वो बस 2 ही इस पूरे मिरर में लगी है। और पूरे मिरर में ये कोई लगाता है? नया कबर्ड जब हमने लिया तो इस तरह की सर्विस दी जाती है। जिसको नहीं आता है फर्नीचर वगैरह बनाने, जैसे हम लोग हैं, अगर कभी कुछ टूट गया तो टेम्परेरी के लिए ऐसा कुछ करते हैं जुगाड़, तो वो इन्होंने किया है, मतलब फर्नीचर वाले। और अलग, बिल्कुल अलग पिन लगाए हैं। चलो अलग लगा दिया, लेकिन और भी लाए होते, ये सब निकाल के लगा दिए होते। यहाँ पे भी ये पूरा टूटा हुआ है। इस तरह का तो इस कबर्ड में बहुत सारा डैमेज है, बहुत सारा। ये जो प्लाई निकली हुई है ना, इस तरफ टूटा हुआ था, तो ये हमने वो वाइट सीमेंट जैसा कुछ उन्होंने दिया है, जो कि उनको खुद लगाना था, लेकिन उन्होंने हमें दे दिया कि हम सारा काम हम करें। मतलब पैसा पूरा लूट लिया इन्होंने। अब इनका काम हो गया है, अब बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब सारा काम हम झेलें। हमने पैसा भी दिया, पैसा हमारा पानी में गया, और ये सब भी हम खुद करें। भाई जब हमें खुद करना था तो हम पूरा कबर्ड ही क्यों ना बना लिए होते, तो खुद ही कबर्ड भी हम बना लेते। क्या ज़रूरत थी खरीदने की, पानी में फेंकने की पैसा हमें। ये कुछ है वाइट सीमेंट की तरह ही तो हमें लग रहा है। अब इसका नाम क्या है हमें नहीं पता। वो हमें खुद ही थमा के चले गए देकर कि आप खुद ही अपना सब करिए। मतलब ये सर्विस है इनकी कि कुछ बना के, जो प्रॉमिस किया, वादा किया है कि बना के देंगे हर चीज़ जो भी है, लेकिन 100% फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। मतलब बनाएंगे पर एकदम जैसा ये फिनिशिंग है, एकदम नए जैसा वैसा नहीं आएगा, लेकिन बना के देंगे जो भी चीज़ ख़राब है। तो भाई एकदम टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया किसी जगह पे इन लोगों ने, इन्होंने। और उल्टा हमको ही सारी चीज़ दे के चले गए कि भाई अब तुम खुद करो। पैसा उनको मिल गया अपना पूरा, तो बस ख़त्म।
वर्कर एकदम भागने के चक्कर में रुक ही नहीं रहे हैं। जो चीटर इंसान होता है ना, वो ऐसे ही करता है, भागने की कोशिश में होता है। इनका मालिक ही इतना बड़ा फ्रॉडी है तो वर्कर को बोल कर क्या फ़ायदा। ये सब तो अभी अभी हमने यहाँ पे जो था ना, हमने दिखाया था आपको, तो अभी भी है, थोड़ा रह गया है। तो हमने खुद अपने हाथों से ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। वो चाहते थे जो फर्नीचर वाले होते थोड़ा पेंट वगैरह हल्का कर देते, इससे भी अच्छा काम कर सकते थे। ये लगाने की बजाय पेंट हल्का सा कर सकते थे थोड़ा। फर्नीचर वाले के पास हर चीज़ होती है अवेलेबल। अगर यही लगाना था तो सब में आप खुद ही लगा के दे देते तो भी, लेकिन हमें दे दिया कि हम खुद लगाएं, हम खुद करें सारा काम। मतलब पैसा भी हमारा पानी में गया और अब हम मेहनत भी करें। तो इससे बेहतर हम सेकेंड हैंड फर्नीचर ले लेते जब हमें ऐसा लेना था। तो देखिए ये निकला हुआ है यहाँ से, तो ये भी हम ही को बनाने हैं। और पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फिकाई कर रहे थे। और ये देखिए ये पीछे से ना ये प्लाई टूटी हुई है आधी आधी, ऐसा कई जगह पे ये प्लाई टूटी हुई है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम देखा था और उनसे बात की थी। उन्होंने बोला था हाँ वो सब कुछ बना के देंगे, हाँ लेकिन बिल्कुल जो ये फिनिशिंग है वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बना के देंगे। तो भाई तो हम अग्री हो गए, चलो भाई बिल्कुल 100% नहीं होगा, लेकिन जो भी है बना के देंगे, वो जैसा भी बनाएंगे बना के देंगे। लेकिन इन्होंने ज़रा भी हाथ ही नहीं लगाया कोई चीज़ को, ऐसे ही दे दिया, सफाई तक नहीं की। यहाँ पे भी देखिए, देखिए ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी देखिए जब पैसा कम करने की बारी आई तो बिल्कुल 1 रियाल तक कम नहीं किया इस कबट में, पूरा पानी में गया हमारा पैसा। ये जो ऊपर का हेड है ना, यहाँ पे भी कोने कोने में गंदगी है। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। ये सब देखिए, ये सब बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है। और ये लोग इतनी बेदर्दी से लेकर भी आए हैं ना कि बिल्कुल प्लास्टिक का कुछ भी नहीं लगाया। कार्टून की तो बात छोड़िए, पैकिंग प्लास्टिक भी कुछ रैप भी नहीं किया, ऐसे ही खुला खुला सारी चीज़ें लेकर आ गए। और वैन में लेकर आए थे और सारा फर्नीचर ऐसी ज़मीन पे सड़क पे रख दिया। भाई जो बचा कुचा था वो सड़क पे रख के ख़राब हो गया, नीचे की ये सब घिस गया। हमने 3 बार शिफ्टिंग की है, तीनों बार जो होते हैं शिफ्टिंग वाले वो लोग बबल रैप लगाते हैं पुराने फर्नीचर पे, टूटे फूटे फर्नीचर पर भी। और ये नया फर्नीचर इतनी बेदर्दी से, इतनी बेतरीके से लेकर आए हैं, ऐसा लगता है किसी कूड़ेदान से हम उठा कर लेकर आए हैं। इस बेदर्दी से इन लोगों ने सर्विस दी है। अभी तो आप लोगों को ये कैमरे में क्लीन दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है क्लीनिंग करने में। और बाकी जो डैमेज है थोड़ा बहुत हमने फिल भी करा है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें बची है, हम इससे ले के भर रहे हैं, चीज़ें सही कर रहे हैं। भाई ये सर्विस है इन लोगों की। ये भी हमने हल्का फुल्का क्लीन किया, लेकिन इसमें भी अभी क्लीनिंग और भी बाकी है। फिर उसके बाद इसमें भी ये सब भरना है, काफ़ी जगह पे है। कल रात में हमारे हस्बैंड ने फिल किया ये सब, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे रह गया है, तो हम करेंगे। फिर कोई नई चीज़ ख़रीदता है तो एक अच्छी इमेज होती है कि काफ़ी अच्छे से पैक होके आएगा और फिनिशिंग अच्छी होगी और किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। बस कबर्ड आया, हमने अपना कपड़ा रख लिया, हो गया। लेकिन ये तो पूरा कारपेंटर का काम हमको सौंप के दे के चले गए। ऐसा लग रहा है हम उनके वर्कर हैं, ये सारा काम हम खुद करें, पैसा भी दें, काम भी करें। तो भाई हम आखिर में आपको शॉप भी दिखाने वाले हैं, तो उस शॉप पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको अपनी मेहनत, आप जो दूसरे देश में रहकर अपने देश से दूर रह के आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक एक रियाल, एक एक रुपया आप कमाते हैं, तो अगर अपनी मेहनत और अपने पैसे की कदर है ना ज़रा भी, तो उस शॉप पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, गलती से भी मत जाइएगा। हम आपको एंडिंग में दिखाएंगे वो शॉप, क्योंकि रूवी फर्नीचर मार्केट में काफ़ी लोग ईमानदार लोग भी हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनका बिज़नेस ना ख़राब हो। क्योंकि हम अभी सिर्फ रूवी फर्नीचर बोलेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी शॉप थी वो, आप फिर ईमानदार वाले लोगों के पास ना जा कर के फ्रॉडी के पास चले जाएंगे, तो फिर आपका भी नुकसान होगा और बाकी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। तो उनका नुकसान ना हो और आप लोग भी बच सके इस फ्रॉड से, इसीलिए हम आपको बताते हैं उस शॉप, हम आपको दिखाएंगे ज़रूरी कि आप उस शॉप पर ना जाएं। बाकी जो ईमानदारी से अच्छे से काम कर रहे हैं आप उनके पास जाएं। और हमने इससे पहले वाला जो फर्नीचर हमने 4 साल यूज़ किया है, वो हमने नया ख़रीदा था, लेकिन वो मेड इन चाइना था और वो फुट्टे वाला था, लकड़ी का नहीं था। लेकिन हमने रूवी फर्नीचर मार्केट से ही लिया था, लेकिन वो हमने दूसरी शॉप से लिया था। तो वो तो इतने अच्छे से पूरा पैक करके उन्होंने सर्विस इतनी अच्छी दी और बिल्कुल भी डैमेज नहीं, और जो थोड़ा बहुत रहा भी होगा उन्होंने सही करके दिया, फिनिशिंग वगैरह कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं। और इतना अच्छा बबल रैप में कार्टून में पैक करके उन्होंने भेजा था।
और एक उनकी सर्विस देख लीजिए रूही फर्नीचर की ही, और एक उसी रूही फर्नीचर की ये सर्विस देख लीजिए। और बड़ाई फेकाई तो इतनी ज़्यादा कि हमारे जितनी फिनिशिंग कोई नहीं देता, हमारे यहाँ पे फिनिशिंग सबसे अच्छी होती है, ये होता है वो होता है ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फेकाई बड़ाई तो बहुत थी। और जैसे सुना कि हम मुंबई से हैं तो फट से खुद भी महाराष्ट्र या मुंबई के बन गए। पता नहीं इतना झूठा इंसान है कि हमारा ट्रस्ट ही हट गया है कि वो पता नहीं मुंबई महाराष्ट्र का था भी कि ऐसे ही फेकाई बड़ाई में ही बोल दिया। अब हम आ गए हैं रूही फर्नीचर मार्केट में। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है रूही में फर्नीचर की, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि शॉप पे आपको जाना है किस पर नहीं जाना है। तो इसीलिए वो शॉप हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके साथ भी वो स्कैम, वो फ्रॉड ना हो सके जो हमारे साथ हुआ है। इस शॉपकीपर ने देखा कि हमारे पास फर्नीचर खरीदने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम नए हैं, हमें सीधा साधा पा के ना एकदम से हमें पागल बनाया उसने। और अपनी तारीफ के चक्कर में ना यहाँ पे जितने भी फर्नीचर शॉप है ना, सबकी तरफ इशारा करके बोला कि ये लोग ज़रा भी अच्छी सर्विस नहीं देते, ये लोग फिनिशिंग अच्छी नहीं देते, हमारे यहाँ सबसे अच्छी फिनिशिंग होती है, सबसे अच्छी सर्विस हमारी होती है। और अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ़। तो वो शॉप यही है फ्रेंड, आप बोर्ड पे अच्छे से नाम देख लीजिए और शॉप भी देख लीजिए, आप बिल्कुल मत जाइएगा इस शॉप पर आप। इसने हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की, हमें धोखा दिया, हमें झूठ बोला, इसने इतने सारे वादे किए पूरा नहीं किया, इसने चीटिंग की हमारे साथ। एक तो हमारी बिग सैलरी नहीं है हमारे हस्बैंड की, हमारी छोटी सैलरी है, और अपने देश से दूर रह के, अपने माँ बाप से दूर रह के हम यहाँ रह रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और जब हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही है इस टाइम, क्योंकि हमारा 130 रियाल हमारा पानी में चला गया। ये कबर्ड की कीमत 130 रियाल है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। हमारे लिए तो ये बड़ा अमाउंट है क्योंकि हमारी बिग सैलरी नहीं है, छोटी सैलरी है, और जो हमारी तरह हैं वो समझ सकते हैं हमारी इस तकलीफ़ को। हमें और हमारे हस्बैंड का दिल बहुत दुख रहा है इस टाइम, हमें बहुत तकलीफ़ हुई है क्योंकि एक एक रियाल, एक एक रुपया हमने बहुत मेहनत से कमाया है, दिन रात एक करके हम कैसे कैसे मेहनत करते हैं और कमाते हैं, और कोई आता है इतनी आराम से चीटिंग करके चला जाता है, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जो अमीर है उन्हें भी तकलीफ़ होगी क्योंकि भाई हर कोई मेहनत कर रहा है, मेहनत से पैसे कमाता है, और कोई आता है इतनी आसानी से चीटिंग करके चला जाता है। फ्रेंड्स, आखिर में हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है आप लोगों से कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों में, ताकि ये वीडियो पूरे ओमान, पूरे मस्कत में पहुँच जाए और हमारी तरह किसी और के साथ चीटिंग ना हो, और आप लोग भी इस फ्रॉड से, इस चीटिंग से बच सके। इस शॉपकीपर ने जिस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें झांसे में लिया, अपने हमारे साथ फ्रॉड किया, वो आप लोगों के साथ या किसी और के साथ ना हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले और सब लोग इस स्कैम से बच सकें।